सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम वैष्णवी और आप देख रहे हैं द वैष्णवी मेथड। आज मैं डी ट्रिपल एस बी पी आर टी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर का सेकंड पार्ट लेकर आ गई हूँ। अगर आपने प्रीवियस वीडियो अभी तक नहीं देखी है, फर्स्ट पार्ट अभी तक नहीं देखा है, तो लिंक इज इन द कमेंट्स, गो एंड चेक दैट वीडियो फर्स्ट। ये सेकंड पार्ट है जिसमें हम रीजनिंग के आगे के क्वेश्चंस करने वाले हैं। सो बिना टाइम वेस्ट करे वीडियो को स्टार्ट करते हैं, ठीक है। और अगर आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से जाकर चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन को प्रेस कर दीजिए ताकि आप सीरीज की कोई भी वीडियो मिस ना कर पाए। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो। हमने क्वेश्चन 8 तक कर लिए थे, अब हम हैं क्वेश्चन 9 पे, ठीक है। जो है ये आपको मेरी स्क्रीन पे क्वेश्चन 9 दिख रहा होगा। अब हम ये वाला क्वेश्चन करने वाले हैं, ओके। देखो ये क्वेश्चन क्या बोल रहा है। ये एक सीरीज है, ये एक पैटर्न है जिसमें हमें बताना है कि कौन सा वाला पैटर्न गलत है, ठीक है। अ सीरीज इज गिवन आउट ऑफ विच वन टर्म इज रॉन्ग। हमें रॉन्ग टर्म बतानी है कि कौन सी है। देखो इस क्वेश्चन को करते कैसे हैं। सबसे पहले हम लेंगे पूरी सीरीज का फर्स्ट लेटर, ठीक। देखो ई से के पे जाने के लिए हमें करना पड़ेगा +6। आप करके देख सकते हो, FGHIJK, ओके। अगेन के से क्यू पे जाने के लिए +6, क्यू से डब्ल्यू पे जाने के लिए +6, डब्ल्यू से सी पे जाने के लिए +6 एंड आई पे जाने के लिए +6। फर्स्ट लेटर में हम कर रहे हैं +6, ठीक है। अब चलते हैं सेकेंड लेटर पे। सेकेंड लेटर पे हमें क्या करना होगा, वी से बी पे जाने के लिए अगेन +6 करेंगे, बी से एच पे जाने के लिए +6, एच से एन पे जाने के लिए +6, एन से टी पे जाने के लिए +6। बट टी से ए पे जाने के लिए अगर आप देखो तो आपको +7 करना पड़ेगा। अभी तक जो हम करते आ रहे थे, फर्स्ट लेटर में हमने सब पे +6 करा, फर्स्ट लेटर हमारा सारे सीरीज का ठीक था, ओके। अब सेकंड लेटर के लिए भी हमने सब पे +6 किया, बट एंड में टी से ए पे जाते टाइम हमें करना पड़ा +7। जो यहीं पे हमारी सीरीज हो, ये वाला क्वेश्चन, ये वाला पैटर्न हो गया गलत। क्वेश्चन में गलत है, वही सही है। मींस IAP इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, हिंदी में भी और इंग्लिश में भी। अंडरस्टैंड। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। हियर इज आवर नेक्स्ट क्वेश्चन। देखो इस क्वेश्चन में क्या बताना है। इस क्वेश्चन में हमें इन 5 लेटर्स को अकॉर्डिंग टू द डिक्शनरी अरेंज करना है, ठीक है। अब इस क्वेश्चन में आंसर क्या आएगा देखते हैं। फर्स्ट लेटर W, ठीक है, फर्स्ट लेटर ओके है। सेकंड लेटर A, सेकंड लेटर भी ठीक है। थर्ड लेटर पे देखते हैं, थर्ड लेटर क्या कह रहा है। I 5 होता है, ठीक है। D 4 होता है। आपको अपने रीजनिंग में ये पढ़े होंगे अल्फाबेट्स के नंबर। K 11 होता है, L 12 होता है, G 7 होता है। मीन्स सबसे छोटा लेटर कौन सा है, डी। तो फर्स्ट लेटर तो आ गया हमारा डी। देखो आप ट्रिक से भी देख सकते हो, सबसे पहले आएगा 2। ऑप्शंस देखते हैं, सबसे पहले आएगा 2, 2 तो ठीक है। अब सेकंड नंबर देखो, 5 5 1 और 5, कौन सा नंबर आ रहा है, 5। तो मीन सेकंड लेटर आएगा हमारा 5, ठीक है। अब थर्ड नंबर देखते हैं, 3 1 5 1। देखो 2 भी हो गया, 5 भी हो गया। थर्ड ऑप्शन तो हमारा गलत ही हो गया, थर्ड ऑप्शन तो आएगा ही नहीं। अब फर्स्ट सेकंड और फोर्थ ऑप्शन में हमें देखना है थर्ड नंबर कौन सा है, 3 1 और 1। अब देखो 1 कितने टाइम आ रहा है, 1 2 टाइम आ रहा है, तो मीन्स 5 के बाद आएगा 1, ठीक है। हमारा फर्स्ट ऑप्शन भी एलिमिनेट हो गया। 1 के बाद अब हमें 4 और 3 में से चेक करना है कि पहले क्या आएगा। आप सब टाइम को बचाने के लिए ऑप्शन एलिमिनेशन चूज करोगे, वो सबसे बेस्ट तरीका है कि आप जल्दी से जल्दी अपना आंसर निकाल सकते हो। 3 और 4 में से देखते हैं पहले क्या आएगा। W A तो सेम है, K और L में से सबसे पहले क्या आएगा,
K11 और L12, तो पहले K आएगा मीन्स 3 आएगा, 3 4। ये ऑप्शन कौन से नंबर पे है? 2 5 1 3 4, ऑप्शन 4 मीन्स इस क्वेश्चन का आंसर आ गया ऑप्शन डी, 2 5 1 3 4। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो अब ये वाला क्वेश्चन क्या कहता है? 7 पर्सन A to G are sitting around a circular table facing the center। सबसे पहले हमें बनाना है एक सर्कल, क्योंकि सर्कल में सबको अरेंज करना है। देखो यहाँ पे बनाया हमने एक सर्कल। सर्कल में कितने जने बैठे हैं? 7 जने। 1 2 3 4 5 6 7, ये हो गए 7 जने। ठीक है, अब बैठे कैसे हैं? चलो इनको अरेंज करते हैं। ठीक है, 2 पर्सन सिट बिटवीन बी एंड जी। बी और जी के बीच में बैठे हैं 2 जने। हमने यहाँ पे लिख दिया बी और यहाँ पे लिख दिया जी। ठीक है, यहाँ बैठ गए 2 जने, इनके बीच में 1 और 2। ठीक है, अब ए सेट सेकंड टू द लेफ्ट ऑफ ई। ई के लेफ्ट में बैठा है ए सेकंड प्लेस पे। हमने लेट कर लिया ई यहाँ पे है। अगर आपने ये चैप्टर पढ़ा होगा रीजनिंग में तो आपको पता होगा क्लॉकवाइज जो होते हैं वो होते हैं लेफ्ट, और एंटी क्लॉकवाइज जो होते हैं वो होते हैं राइट। तो ई हमने यहाँ पे अरेंज किया, ई के लेफ्ट में मींस क्लॉकवाइज यहाँ पे आ गया हमारा ए। ठीक है, सी इज द नेबर ऑफ जी। सी जो है वो जी का नेबर है। हमने सी को कहाँ पे बिठा दिया? यहाँ पे। ओके, सी यहाँ पे बैठ गया, क्योंकि सी जो है वो जी का नेबर है। वो यहाँ पे भी बैठ सकता है, दोनों पॉसिबिलिटी है, आप दोनों बना के ट्राई कर सकते हो। ठीक है, अब डी इज थर्ड टू द राइट ऑफ बी। बी के राइट में कौन कौन बैठा है? डी। बट और राइट कहाँ होता है? राइट होता है एंटी क्लॉकवाइज। तो 1 2 3, ये हो गया थर्ड प्लेस। बी का राइट पे यहाँ पे बैठ गया डी। ठीक है, अब बचा कौन पूरी टेबल पे? अब बचा एफ। एफ के लिए जगह बची यहाँ पे, वो हमने लिख दिया यहाँ पे। अब पढ़ते हैं अपनी स्टेटमेंट्स को। एफ सिट्स इमीडिएटली लेफ्ट ऑफ डी। एफ जो है वो इमीडिएट लेफ्ट पे बैठा है डी के। सही है, क्योंकि ये क्लॉकवाइज है और क्लॉकवाइज में होता है लेफ्ट, और डी के लेफ्ट में बैठा है एफ। ठीक है, फर्स्ट स्टेटमेंट ओके है। 2 पर्सन सिट बिटवीन जी एंड ई। जी और ई के बीच में 2 पर्सन बैठे हैं। जी ये रहा, ई ये रहा, इनके बीच में 2 पर्सन है, ये भी ठीक है। मीन्स बोथ स्टेटमेंट्स आर करेक्ट। तो इस क्वेश्चन का आंसर क्या हो गया? 1 + 2 बोथ। फर्स्ट ऑप्शन इज द करेक्ट आंसर, एक तथा दो दोनों। ओके, समझ आया? ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द 12th क्वेश्चन, ये है 12th क्वेश्चन। ठीक है, अब इसको सॉल्व करते हैं। देखो, इन अ सर्टेन कोड लैंग्वेज IT इज रिटन एज 58। IT को क्या लिखा है? 58। देखो IT इज रिटन एज 58। ठीक है, SAD सैड इज रिटन एज 48। सैड को क्या लिखा है? 48। व्हाट इज द कोड लैंग्वेज फॉर फिश? अब हमें फिश के लिए कोड लैंग्वेज बतानी है कि क्या होगी। देखो IT, अगर हम अल्फाबेटिकली चेक करें, I होता है 9 और T होता है 20। अगर हम इनको ऐड करेंगे तो यहाँ तो आएगा 29। ये तो नहीं है, 58 है। तो हम और क्या कर सकते हैं? देखो 29 को 2 से मल्टीप्लाई करके देखते हैं। 2 से मल्टीप्लाई क्यों करा हमने? क्योंकि इन अल्फाबेट्स में 2 लेटर हैं I और T, इसलिए हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया। ठीक है, 9 2 ज़ा 18, 2 2 ज़ा 4 + 1 5, आ गया 58। ठीक है, अब हम यही पैटर्न दूसरे लेटर में चेक करेंगे। देखो SAD सैड, S होता है हमारा 19, A होता है हमारा 1 और D होता है हमारा 4। जब हम इनको ऐड करेंगे तो आएगा हमारा 24। 24 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, देखो हमने फर्स्ट लेटर को भी IT को भी 2 से मल्टीप्लाई करा था, तो हम सेकंड को भी 2 से मल्टीप्लाई करके देखेंगे। अगर हमारा आंसर ठीक आया तो ओके, बट उसके अगर हमारा आंसर ठीक नहीं आया तो फिर हम 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। क्यों? क्योंकि इस लेटर में 3 अल्फाबेट्स हैं, SAD सैड। जहां तक है 2 से ही मल्टीप्लाई होगा, क्योंकि सेम पैटर्न चलता आता है।
जब आप सीरीज का क्वेश्चन करते हो ना, तो उसमें पैटर्न जो है वो सेम होता है, फर्स्ट के लिए भी, सेकंड के लिए भी और थर्ड के लिए भी। इसीलिए हम पहले 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। देखो 4 2 8, 2 2 4, तो हमारा पैटर्न सही था। हमने पहले भी 2 से मल्टीप्लाई करा और सेकंड टाइम भी 2 से ही मल्टीप्लाई करा, तभी हमारा आंसर करेक्ट आया है। तो अब हम थर्ड टाइम भी जो हमारा फिश का क्वेश्चन है उसको सॉल्व करने के लिए भी 2 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, पहले हम इसको ऐड करते हैं। एफ होता है हमारा 6, आई होता है हमारा 9, एस होता है 19 और एच होता है 8। ठीक है, इनको ऐड करेंगे तो क्या आएगा? 4। मीन्स हमारा आंसर आया 42। 42 नहीं है, 42 को जब हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो हमारा आंसर आएगा 2 to the 4, 4 to the 8। मीन्स आंसर इज 84। इस क्वेश्चन का आंसर क्या आया है? 84, जो हमारा फोर्थ ऑप्शन है, 84। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा। अगर आपको कुछ भी समझ नहीं आ रहा इस पूरी सीरीज में, इस पूरे पेपर में, अगर आपको कुछ भी डाउट है तो आप कमेंट सेक्शन में अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज नेक्स्ट क्वेश्चन, बहुत इजी क्वेश्चन है, ये भी सीरीज है। देखो, कार हम कहाँ पे पार्क करते हैं? गैराज में। क्लोथ्स हम कहाँ पे रखते हैं? अलमीरा में। देखो, गैराज के अंदर कार पार्क होती है, ठीक है, और अलमीरा के अंदर क्लोथ्स रखे जाते हैं, तो एक दूसरे से रिलेटेड होना चाहिए ये। समझ आया? तो कार का हो गया गैराज, क्लोथ्स का हो गया अलमीरा, अलमीरा जो है थर्ड ऑप्शन। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। दिस इज द नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं ये क्वेश्चन क्या कहता है। ए इज द फादर ऑफ बी। देखो, ये चैप्टर रिलेशन, ब्लड रिलेशन वाला चैप्टर है। मेल के लिए यूज करते हैं प्लस और फीमेल के लिए यूज करते हैं माइनस। ठीक है, तो चलो इस क्वेश्चन को ट्राई करते हैं। देखो, ए इज द फादर ऑफ बी। ए जो है वो फादर है बी का। ठीक है, बी इज द सिस्टर ऑफ सी। बी जो है वो सिस्टर है सी की। सी इज द सिस्टर ऑफ डी। सी सिस्टर है डी की। ठीक है, डी इज द सन ऑफ ई। डी जो है वो सन है ई का। मीन्स ए और ई जो है वो हस्बैंड वाइफ हो गए। ठीक है, हाउ मेनी वुमेन आर देयर। अब टोटल नंबर ऑफ वुमेन बतानी है इस क्वेश्चन में कितनी है। देखो, 1 2 3, जिनके ऊपर माइनस का साइन है वो फीमेल है। तो हमारे इस क्वेश्चन में कितनी फीमेल्स हैं, कितनी वुमेन है? वो है 3। तो आंसर आ गया 3, जो कि है ऑप्शन 4 पे। अंडरस्टैंड? अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। ये है नेक्स्ट क्वेश्चन। अब ये क्वेश्चन भी एक सीरीज का क्वेश्चन है, इसको सॉल्व करने की कोशिश करते हैं। 23 और 28 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है, देखते हैं। देखो, 23 और 28 के बीच में क्या रिलेशन हो सकता है? 23 और 28 के बीच में गैप कितना है? 24, 25, 26, 27, 28, 5। 5 का गैप है। ठीक है, और 28 और 56 के बीच में कितना गैप है? 28 और 56 के बीच में गैप चेक करते हैं। इनके बीच में 28 का गैप है, और 56 और 73 के बीच में कितना गैप है? इनके बीच में 17 का गैप है। मींस यहाँ पे तो कोई पैटर्न बनता हुआ हमें नजर आ नहीं रहा, बट हमें तो पैटर्न बनाना है। तो चलो पैटर्न बनाते हैं। 5 को और क्या लिख सकते हैं? 5 को लिख सकते हैं 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 2 4 प्लस 1। 28 को किसका स्क्वायर लिख सकते हैं? 28 को हम लिख सकते हैं 3 का क्यूब प्लस 1। 3 का क्यूब होता है 27 और प्लस 1 28। 17 को हम लिख सकते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1। 4 4 जा 16 प्लस 1। अब आप देखो, एक बार स्क्वायर है, एक बार क्यूब है, एक बार स्क्वायर है, फिर एक बार आएगा क्यूब। ठीक है, अब यहाँ पे 73 और 119 के बीच में 5 का क्यूब प्लस 1 आएगा। 5 का क्यूब क्या होता है? 5 5 जा 25, 25 5 जा 125 प्लस 1, ये हो गया 126। और आप देखो, 199 और 73 के बीच में गैप भी जो है वो है 126 का।
इनके बीच में गैप है 126 का, इसीलिए हमने यहाँ पे क्या कर दिया 5 का क्यूब प्लस 1। और अब जब क्वेश्चन मार्क का आंसर हम निकालेंगे वो क्या आएगा, वो क्या नंबर आएगा, 6 का स्क्वायर प्लस 1, 6 6 36 प्लस 1 37, मीन्स 199 में हमें 37 को करना होगा ऐड, तो हमारा जाके आएगा आंसर 9 10 11 12 13 14 15 16, ये आया 16, ये आया 13, 236 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन, जो है ऑप्शन नंबर 3, इंग्लिश में भी और हिंदी में भी। 236 इज द करेक्ट आंसर ऑफ दिस क्वेश्चन। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ आया होगा, नहीं समझ आया तो आप कमेंट सेक्शन में मुझसे अपने डाउट क्लियर कर सकते हैं। सीरीज में आपको थोड़ा सा दिमाग तो लगाना पड़ेगा। ओके, सो आई होप आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। आज का पूरा कंटेंट, आज के पूरे क्वेश्चंस आपको समझ आए होंगे। अगर आपको कोई भी डाउट है आप कमेंट सेक्शन में अपने डाउट्स क्लियर कर सकते हैं, और मेरे साथ रहकर, मेरे साथ जुड़े रहिए, मेरे साथ रहकर आप अपने सारे DSSB के भी और बाकी सारे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के प्रीवियस ईयर को सॉल्व कर सकते हैं बहुत कम टाइम में। एक एक क्वेश्चन करके हम सारे क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और उनका पैटर्न समझेंगे कि क्वेश्चन आते कैसे हैं। अंडरस्टैंड? आई होप यू लाइक दिस वीडियो। डू लाइक, शेयर, कमेंट एंड सब्सक्राइब टू माय YouTube channel, which is the Vaishnavi Method. Thanks for watching.